नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। पूर्व सांसद अशोक तंवर 5 साल बाद वापस कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। महेंद्रगढ़ की रैली में तंवर ने राहुल गांधी के सामने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मंच पर उनके धुर विरोधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद दिखे। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस में शामिल होने से 1 घंटे पहले तक अशोक तंवर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे थे। अशोक तंवर दोपहर 12 बजे नलवा में रणधीर परिहार के पक्ष में प्रचार करते दिखे। प्रचार के दौरान उनके साथ मंच पर बीजेपी के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई और राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी थे। उन्होंने इस दौरान बीजेपी की सरकार बनाने की अपील भी की। तंवर ने इससे पहले जिंद में एक रैली की थी। यहाँ पर उन्होंने सफीदों से प्रत्याशी राम कुमार गौतम के लिए वोट मांगा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में अशोक तंवर को बीजेपी ने सिरसा से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि कांग्रेस की कुमारी सैलजा ने उन्हें पटखनी दी थी। अशोक तंवर के ज्वाइनिंग से पहले सैलजा सोनिया गांधी से मिली। कहा जा रहा है कि सैलजा और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद ही तंवर की एंट्री को हरी झंडी मिली। तंवर इसके बाद महेंद्रगढ़ के लिए रवाना हो गए। अशोक तंवर 2019 से पहले हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने उनकी जगह सैलजा की ताजपोशी कर दी। नाराज तंवर पार्टी छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। कुछ महीने आप में रहने के बाद तंवर ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। हालांकि उन्हें वहां भी सफलता नहीं मिली। तंवर इसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। तंवर को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सिरसा सीट से उम्मीदवार भी बनाया। कहा जा रहा है कि तंवर विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद से ही वे कांग्रेस में वापसी की कोशिशों में लगे हुए थे। बता दें कि एनएसयूआई से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले अशोक तंवर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अशोक तंवर की गिनती एक वक्त राहुल गांधी के करीबी नेताओं में होती थी। 2009 में तंवर कांग्रेस के टिकट पर सिरसा सीट से सांसदी जीते थे। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले तंवर को हरियाणा भेजा गया। हालांकि वे हिट साबित नहीं हो पाए। दरअसल अशोक तंवर हरियाणा की सियासत के प्रमुख किरदारों में शुमार हैं। संगठन एवं चुनाव प्रबंधन में उनका लंबा अनुभव है। वे संगठन में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। 2009 में सिरसा से सांसद रह चुके हैं। तंवर सिरसा लोकसभा से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। वे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। वे हरियाणा की कई सीटों पर प्रभाव रखते हैं। अशोक तंवर का जन्म 12 फरवरी 1976 को झज्जर के गांव चिमनी में हुआ था। तंवर के पिता भारतीय सेना में थे। उन्होंने काकतीय यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए, एमफिल और पीएचडी की डिग्री हासिल की। साल 1999 में उन्हें एनएसयूआई का सचिव और साल 2003 में प्रधान बनाया गया। 29 बरस की आयु में वे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इसके बाद युवा कांग्रेस ने देश की सियासत में एक नया आयाम स्थापित किया। उन्होंने युवा कांग्रेस आम आदमी का सिपाही की अवधारणा को लागू किया। संघर्ष, संजीदगी, सकारात्मक सोच के चलते उन्होंने युवा कांग्रेस का दायरा व्यापक किया। युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए उन्होंने विशेष कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने सही मायने में संगठन में जनतंत्र की अवधारणा को स्थापित किया। डॉक्टर तंवर की ही दूरदर्शी सोच का नतीजा रहा कि युवा कांग्रेस में मतदान के आधार पर पदाधिकारियों को चयन करने का फॉर्मूला लागू किया गया। यह फॉर्मूला आज भी युवा कांग्रेस में जारी है। हालांकि नेताजी ने 2019 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर आपके साथ चले गए थे। इस दौरान तंवर ने कई पार्टियों के साथ जुड़े और अंत में बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी कर ली। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।